बोलिए गौ माता की जय। प्रिय गौ सेवक भक्तों, आदिकाल से, सतयुग से, द्वापर से, त्रेता से और वर्तमान में कलयुग में भी गौओं की सेवा का बड़ा महत्व है। क्योंकि भगवान कृष्ण ने गौचारण किया, यहाँ तक कि जब उनको बचपन में ध्यान ही नहीं था गौ माता का, तब वो अपनी माता से रीझ जाते थे कि हे माता, सुरभि का पै पानी न करी हों, बेणी सिर न गुहाई हों, मैया मैं तो माखन खई हूँ। क्योंकि गौ माता के दूध में अमृत का वास होता है, इसीलिए इसके द्वारा पंचामृत बनाया जाता है। तथा गौ का जो क्षरण होता है वो सभी रोगों का नाश कारक होता है। अतः प्रिय भक्तों, गौ की सेवा आदिकाल से चली आई। देव ऋषि गौ का पालन करते थे, गौओं की सेवा करते थे। क्योंकि आपने देखा होगा कि जितने भी राजा हुए हैं सभी ने गौदान को महत्व दिया है। यहाँ तक कि अंत समय में मोक्ष धेनु रणधेनु का दान किया जाता है। गौओं का दान, गौओं की सेवा तथा गौओं के प्रति स्नेह करना मनुष्य का परम कर्तव्य है। अतः मैं समस्त जो गौपालक, गौसेवक, गौ भक्त हैं उनसे आग्रह करूँगा कि गौ हमारी माता है। एक बार गंगा जी और गौ माता में लड़ाई झगड़ा हो गया। उसका कारण हमारे नारद जी थे। नारद जी ने सोचा कि दोनों के महत्व को और अधिक बढ़ावा दिया जाए। अतः उन्होंने दोनों के बीच में और चर्चा कर दी। एक समय गौ माता गंगा जी में जलपान करने के लिए गईं और पशुओं का स्वभाव होता है कि जब वो जलपान करते हैं किसी नदी तालाब में, तो जलपान करने के बाद में वो उसी में लघु शंका कर देते हैं। तो जब गौ माता ने लघु शंका कर दी तो गंगा जी को गुस्सा आ गया। गंगा जी ने कहा, अरे गैया, तू कितनी हरजाई है, किया अशुद्ध मुझे, तुझे शर्म नहीं आई है। तो गौ माता ने कहा, गंगा तुम इतनी क्रोधित क्यों हो गई हो, क्या हो गया? बोली, तुमने मेरे में लघु शंका कर दी, मुझे अपवित्र कर दिया। तब गौ माता ने कहा, हे गंगा, तुमको इतना एहसास होना चाहिए कि तुम्हारे यहाँ बड़े बड़े पापी आते हैं जो स्नान करते हैं, क्या आप उनके पापों से कभी अशुद्ध नहीं होती हैं? तब फिर गंगा जी और गौ माता में आपस में विवाद चलता रहा। इस विवाद को, क्योंकि गौ माता ने कहा कि जब कोई भी पुण्यकार होता है तो मेरे गोबर के द्वारा घर और आंगन को लीपते हैं। क्योंकि जहाँ तक की भूमि गोबर से लीपी जाती है वो पुनः मेरे गोबर के द्वारा लीपने से पवित्र होती है, तथा जो भूमि कभी नहीं लीपी जाती है वो सदैव पवित्र रहती है। इसलिए आपको समझना चाहिए कि मुझ में आप में क्या फ़र्क है। आपके यहाँ पापी आते हैं, मेरे यहाँ पुण्यात्मा आते हैं। आप यदि स्नान मात्र से और जनों का उद्धार करती हैं तो मेरे तो दर्शन, मेरे पंचामृत को पान करने से, मेरी सेवा के करने से मात्र मुक्ति प्राणी को मिल जाती है। क्योंकि अंत समय में मेरा दान ही और मनुष्यों को वैतरणी का सहारा बनता है। तब नारद जी समझ गए कि अब दोनों के महत्व को बढ़ावा मिल गया है। नारद जी ने आकर के दोनों से प्रार्थना की कि हे गौ माता, अपनी जगह पे आप पवित्र हैं और हे गंगा मैया, अपने स्थान पर आप पवित्र हैं। अतः आप दोनों में इस तरह की बात अब कभी नहीं होनी चाहिए। इसलिए गौ और गंगा दोनों इस धरती के ऊपर महान पुण्य को प्रदान करने वाली हैं। बोलिए गौ माता की जय।